हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे। दोस्तों, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर मौका आया होगा, क्योंकि अगर वो आप मौके को अच्छे से यूज करोगे तो आपका जिंदगी काफी बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम भी आपके लिए सो कॉल्ड एक मौका ही है, अपने आप को एक नॉर्मल सिटीजन से हटाकर एक ऑफिसर क्लास में एंटर करना, जिससे आप चेंज ला सकते हो अपने आप में और सोसाइटी में एक लार्ज स्केल पे। ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी फ्रेंड्स कुछ डिसाइसिव मोमेंट होता है। अगर उन मोमेंट्स को कोई कंट्री अपने हिसाब से यूज कर ले तो वो कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आपको पता है कि नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया था उसी इंटेंशन से। आज मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, बिकॉज एक नया पर्सपेक्टिव आज जियो पॉलिटिक्स में ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो लग रहा है कि चाइना को वो टैरिफ की धमकी से दबा सकते हैं, चाइना इनफैक्ट उसको दूसरे तरीके से देख रहा है। चाइना को ये लग रहा है कि हम तो यही चाह रहे थे। आप क्या ये सोच के तेज बन रहे हो कि आपने कुछ हम पे इस तरीके का टैरिफ लगाकर आप ये सोच रहे हो कि चाइना बर्बाद हो जाएगा, चाइना बैकफुट पे हो जाएगा, चाइना आपके सामने बेगिंग बोल लेके खड़ा हो जाएगा। बट चाइना के लोकल पॉलिटिक्स में आज ये खबर चल रही है और ये एक तरीके का परसेप्शन चल रहा है कि चाइना जो है वो इस यूएस के द्वारा इस क्राइसिस को अपने इंटरेस्ट में यूज कर रहा है, खासकर शी जिनपिंग। बिकॉज चाइना अपने लोकल सर्कल में इस तरीके का इमेज परसीव कर रहा है कि देखिए कैसे अमेरिका हमें बुली कर रहा है, और क्योंकि अमेरिका हमें बुली कर रहा है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और इसलिए आप हमारा समर्थन करिए। तो इससे अगर किसी को फायदा हो रहा है तो शी जिनपिंग। बिकॉज फ्रेंड्स, आपको पता है शी जिनपिंग का 2 टर्म ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तीसरे टर्म में एंटर कर चुके हैं। और देखिए रिसेंटली शी जिनपिंग ने क्या किया, आर्मी के जो सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऑफिसर थे, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन चाइनीज आर्मी, उसको इन्होंने करप्शन के नाम पे हटाया। तो एक बात तो क्लियर है कि चाइना के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, डिक्टेटर कंट्री में चलता है, पता नहीं चलता है दुनिया को। तो इसलिए ये मौका शी जिनपिंग सोच रहे हैं कि ये तो सही मौका है एकदम। एक तो लोकल चाइना के पॉलिटिक्स में शी जिनपिंग भगवान बन जाए कि देखिए हम कैसे डोनाल्ड ट्रंप के एग्रेशन को झेल रहे हैं, और दूसरा चाइना ये भी सोच रहा है कि ये मौके को यूज करके हम दुनिया को एक्सपोज कर सके यूएस की हिपोक्रेसी के बारे में। इसलिए फ्रेंड्स देखिए हुआ क्या, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ चाइना को बढ़ाया, तो चाइना ने अब एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि एक मैसिव रिटेलिएशन किया है और 125% पे टैरिफ को ले गया है। मतलब अब जितने भी यूएस गुड्स चाइना आएंगे उनको मैसिव 125% का टैरिफ देना होगा। और चाइना ने क्लियर कट शब्दों में ये कहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, आप जितना ज्यादा ये रेस को ले जाना चाहते हो नीचे तक, उतना ज्यादा हम नीचे जाने को तैयार हैं। तो ये जो शी जिनपिंग का एक एग्रेसिव पॉस्चर है, इसके कुछ तो ऑब्जेक्टिव होंगे फ्रेंड्स, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि शी जिनपिंग थिंक्स की टाइम आ चुका है और यही मौका है जब दुनिया को बताना, जब पूरी दुनिया आज अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है, अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने का प्रयास कर रही है, तो चाइना जो है वो फोरफ्रंट पे रह के खेल रहा है कि नहीं हम तो नहीं झुकेंगे, जो करोगे वो कर लेंगे। अब ये शी जिनपिंग की बेवकूफी है या ये शी जिनपिंग की स्मार्टनेस है, ये तो समय बताएगा, बट इस समय गेम ऑन है। और फ्रेंड्स न्यूज देखिए क्या है कि चाइना ने टैरिफ को बढ़ाया है इन अ टिट फॉर टैट मूव, और 125% पे यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट उन्होंने टैरिफ को बढ़ाया है। और साथ ही साथ शी जिनपिंग ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं कि वो और टैरिफ हाइक करते हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं, बिकॉज हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं, आप करिए हम भी आपको करेंगे। और इसकी वजह से अब जो भी सामान यूएस से चाइना में आ रहा है उसका कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बचेगा, बिकॉज 125% समझ रहे हैं कोई सामान है 100 रुपए का, वो मिलेगा 225 रुपए का, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है अब चाइना के इंपोर्टर्स को ये सामान बाहर से मंगाने का। तो एक तरीके से शी जिनपिंग ने रेड लाइंस को ड्रॉ किया है। अब आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है चाइना में और ये सब चीजों को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सभी चीजों के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है, और इन पीडीएफ्स में आपको सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर
और विजिट एनी ऑफ आवर ऑफलाइन सेंटर जहां पे आपको हमारे एजुकेटर्स और मेंटर्स हर तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो देखिए चाइना जो दोस्तों है, एक तरफ डोमेस्टिक लेवल पे शी जिनपिंग अपने डिक्टेटरशिप को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी शी जिनपिंग जो है वो अमेरिका को एक्सपोज करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए शी जिनपिंग ने यूरोपियन यूनियन को कहा है कि आप आके मेरे साथ मिलके काम करिए, सो दैट जिस तरीके से एक कंट्री एक तरफा सारे कंट्रीज को बुली कर रहा है, जिससे इंटरनेशनल फेयरनेस और इंटरनेशनल जस्टिस को एक बहुत बड़ा चोट पहुंच सकता है, इसीलिए यूरोपियन यूनियन को हमारे साथ आके काम करना जरूरी है। और इस पर्टिकुलर न्यूज के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, डॉलर इंडेक्स में भारी गिरोतरी देखने को मिल रहा है। 8% से डॉलर इंडेक्स घट चुका है। और चाइना ने और भी कहा है कि हम आने वाले समय में और भी बढ़ा सकते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू सिट बैक, और कॉन्स्टेंटली ईयू और आसियान कंट्री के साथ बातचीत कर रहा है। और इसी के बीच में खबर आ रही है कि स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आज चाइना आए हैं, जहां पर वो इस डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को कैसे मैनेज कर सके उसके बारे में बातचीत हो रहा है। तो शी जिनपिंग एक्टिवली यूरोपियन यूनियन के साथ बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आज ही का खबर फ्रेंड्स, एक और बड़ा खबर आ रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने पिछले एक दशक में पहली बार अपने सबसे सीनियर मोस्ट मिलिट्री चीफ को भेजा है चाइना टू डिस्कस इश्यूज ऑफ कॉमन कंसर्न। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूरोप क्योंकि उसको खुद बहुत बड़ा झटका लगा है ट्रंप की पॉलिसी से, और चाइना इस चीज को बहुत तेज रेट से अपने हित में यूज करना चाहता है। और इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया भी शी जिनपिंग जाने वाले हैं, अगेन आज का ही खबर है। तो आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया, यूरोपियन यूनियन, कोई भी ऐसा एरिया है जो चाइना नहीं छोड़ना चाह रहा है। इनफैक्ट इंडिया को भी चाइना ने मौका दिया है कि आप आइए बात करिए। अब ये तो आपको पता है चाइना कहता कुछ और है, निकलता कुछ और है, बट इस समय चाइना ये कर रहा है, मैं आपको ये बस बताना चाहता हूं। तो ये चाइना जो है वो ये सोच रहा है कि ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है ये बहुत अच्छी बात है, जब तक टैरिफ वॉर चलेगी दुनिया में उथल मुथल बचेगा। चाइना के लिए डिसाइसिव मोमेंट है कि हमें बताना है, बिकॉज फ्रेंड्स आप लीडर कब बन सकते हैं, जब कोई क्राइसिस आता है। तो आज जिस तरीके से दुनिया में चाइना, अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का यूनिलैटरल एग्रेशन आ रहा है, टैरिफ्स की सुनामी आ रही है, तो चाइना बताना चाह रहा है कि देखिए आप अमेरिका पे भरोसा करते थे, अमेरिका क्या कर रहा है आपके साथ। तो चाइना इसी प्रोपेगेंडा को लोकल पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स दोनों जगह काफी तेज रेट से प्रमोट करने का प्रयास कर रहा है। अब खबर एक और आ रही है फ्रेंड्स, 11 अप्रैल का ही आप न्यूज देखिए कि चाइना जो है वो टैरिफ को तो 125% पे बढ़ाया ही है, लेकिन और भी अपने टूल्स चाइना यूज कर रहा है। बिकॉज शी जिनपिंग ने कहा है कि हमारे पास अमेरिका को परेशान करने के लिए जो टूल्स है उसमें कोई कमी नहीं है। इस समय जो यूएस के बॉन्ड्स हैं जिसके थ्रू अमेरिका की सरकार कर्ज लेती है, सबसे ज्यादा किसी के पास यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो है चाइना के पास। और अगर फ्रेंड्स चाइना इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को लगातार बेचना स्टार्ट किया, तो उससे सप्लाई इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन ट्रेजरी बॉन्ड्स का जो प्राइस है वो घट जाएगा और जो यील्ड है इन बॉन्ड्स के ऊपर वो बढ़ जाएगा, जो कि अगेन अमेरिका के लिए काफी मुसीबत है। बिकॉज अगर बॉन्ड यील्ड आपके बढ़ जाते हैं तो अमेरिका की सरकार को नया लोन लेना ये बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो चाइना देख सकते हैं फ्रेंड, हर तरीके से टैरिफ, नॉन टैरिफ, करेंसी को डेप्रिशिएट करना, बॉन्ड्स जो यूएस के हैं उसको डंप करना, हर एक तरीके से इस समय अटैक करने के मोड में है और बिल्कुल भी पीछे हटने का मौका वो अपने आप को नहीं दे रहा है। अब ये मुझे याद दिलाता है इस पर्टिकुलर कहावत की जो चाइना के सबसे प्रमुख लीडर माओ जेडोंग के बाद डेंग जियाओपिंग ने दिया था कि अगर चाइना को आने वाले समय में आगे बढ़ना है तो हमें अपने स्ट्रेंथ को छुपाना पड़ेगा, हमें सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। जब सही समय आएगा तब खुद हम दुनिया को बताएंगे कि वी आर बैक, वी आर हेयर। और चाइना के शी जिनपिंग को यही लगता है कि आज ये समय आ चुका है, कोविड के बाद जब ऑलरेडी दुनिया में काफी प्रॉब्लम है, वॉर चल रहा है हर जगह, और अब अमेरिका जो ग्लोबल गार्जियन रहा है हमेशा से इंटरनेशनल मोरालिटी, इंटरनेशनल ट्रेड का, आज खुद वो डीग्लोबलाइजेशन, टैरिफ स्ट्रगल, इन सब चीजों को स्टार्ट किया। तो चाइना को लगता है कि अब नहीं करेंगे भैया तो कब करेंगे। इसलिए शी जिनपिंग को लगता है कि अब यह समय आ चुका है और वो रैपिडली अपने डिप्लोमेसी को बढ़ा रहे हैं। और लोकल लेवल पे जितने भी ऐसे लोग हैं जो चाइना के पॉलिसी से सहमत नहीं है या चाइना में शी जिनपिंग को ट्रस्ट नहीं करते, उन सभी को वो वाइप आउट कर रहे हैं। मतलब शी जिनपिंग इज प्लानिंग फॉर समथिंग बिग
both internally as well as externally. Now, whether it is China's foolishness or whether it is China's grand strategy to finally establish hegemony and establish the Pax Sinica world order, that friends time will say. इंडिया इस समय फ्रेंड्स आपको पता है काफी कॉशियस अप्रोच लेके चल रहा है. इंडिया जो है वो इस समय एज यूजुअल एक पेशेंट कैलिब्रेटेड अप्रोच के अंदर चल रहा है. यूएस के साथ हम बातचीत कर रहे हैं. अब इंडिया भी आपको पता है इस पर्टिकुलर क्राइसिस से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भारत के लिए भी खड़ा है. तो भारत चाइना दोनों को लगता है कि क्या होगा आने वाले समय में, इसके लिए अभी से रेडी रहना है. चाइना अपने एस्पिरेशंस के लिए कर रहा है, इंडिया अपने एस्पिरेशंस के लिए कर रहा है. बट दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो फ्रेंड्स. आई होप आपको ये अलग सा पर्सपेक्टिव है कि चाइना क्यों आखिरकार ये टैरिफ वॉर चाह रहा है कंटिन्यू करो. आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सी यू अगेन सम अदर वीडियो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.